मैटलाबी प्यार चैप्टर 66 परसुएड हर। जैक्सन का प्रपोजल सुन जैन बिना पल के झपकाए एकटक उसकी तरफ देखती रह गई। उसे अपने कानों में यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसने कहा वो सच है। वह हैरानी से जैक्सन की ओर घूरते रह गई। जैन को अपने प्रपोजल के बदले चुप देखकर जैक्सन को लगा जैन उसे रिजेक्ट करने वाली है। उसकी खामोशी को देख उसे घबराहट हो रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, ये सोचकर कि अगर जैन ने दूसरी बार भी मना कर दिया तो। जैक्सन का दिल ना सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने बड़ी हिम्मत कर यह कदम उठाया था, अगर इस बार भी जैन उसे मना कर देगी तो वह शायद फिर कभी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। जैन की लंबी खामोशी देख जैक्सन ने घबराते हुए उसके हाथ वापस से पकड़ लिए। उद्धरण चिन्ह। जैन प्लीज बिलीव आई रियली डोंट माइंड अबाउट योर पास्ट। इनफैक्ट मैं ये बहुत पहले ही जानता था, लेकिन कभी तुमसे पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ तुमने किसी वजह से ऐसा किया होगा, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था तुम खुद मुझ पर भरोसा कर वह सच बताओ। बट ट्रस्ट मी, मेरे मन में तुम्हारा सच जानने के बाद एक बार ख्याल नहीं आया कि तुम गलत हो। मुझे सचमुच फर्क नहीं पड़ता कि तुम मारिया हो या जैन। मैं जिस इंसान को पसंद करता था वह एक सिंपल लड़की थी। उसके चेहरे पर भले ही कैसा रंग हो, उसका दिल साफ था। यू इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट इनोसेंट गर्ल आई हैव एवर सीन जैन। जैक्सन ने जैन के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर जवाब दिया। जैक्सन को क्लियरिफिकेशन देते देख जैन ने उसे रोक दिया। मिस्टर वाल्टर, यू नो इट्स अ बिग डिसीजन फॉर मी। मुझे आपको जवाब देने से पहले आथा की मर्जी जाननी है। वैसे तो मैं जानती हूँ कि वो आपको लाइक करता है, पर फिर भी मैं जानना चाहती हूँ, और अगर आथर रेडी हो जाता है तो इस शादी में मेरी भी कुछ कंडीशन है। अगर आप ये सब के साथ भी शादी को तैयार होंगे तो हम कल ही कोर्ट मैरिज कर लेने, क्योंकि मैं शोर शराबे में शादी नहीं करना चाहता। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैन काफी देर बाद जैक्सन की बातें सुन होश में आते हुए जवाब दिया। जैन की बात सुन जैक्सन तुरंत हाँ में जवाब दे दिया। सच जानने के बाद आज अगर जैन उसे सब कुछ भी मांग लेती तो वह खुशी खुशी उसे देने के लिए तैयार था। उसके मन में जैन के प्यार था, मगर सच जानने के बाद प्यार के साथ साथ गिल्ट भी था। वह उस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए जैन की सारी कंडीशन मानने को तैयार था। ये तो फिर छोटी सी डिमांड थी। जैन की बात सुन जैक्सन स्माइल करते हुए जैन को गले लगा लिया। वो उसकी हाँ सुनकर इतना एक्साइट हो गया कि उसने जैन को गोद में उठा लिया। उसे ऐसा लग रहा था उसे सब कुछ मिल गया हो। उसे जैन के हाँ बोलने की इतनी खुशी हो रही थी कि वह अपनी खुशी किसी से एक्सप्रेस तक नहीं कर पा रहा था। जैन से शादी कर वह अपना अधूरा किया प्रॉमिस पूरा करेगा, उसे इस बात का सुकून था। हालांकि कहीं ना कहीं डर भी था कि जैन सच जानने के बाद कैसे रिएक्ट करेगी, पर वो उसे अभी अचानक से सब कहने के बजाय उसे अपने प्यार का यकीन दिलाकर सच बताना चाहता था, ताकि जैन उस पर यकीन करे और सच जानने के बाद भी उसे छोड़कर ना जाए। वह जैन और लिटिल आथा को वापस किसी भी कीमत में खोने को तैयार नहीं था। जैक्सन को इतना खुश देखकर जैन हैरान रह गई। वह पहली बार जैक्सन को इतना एक्साइटेड और इतना खुलकर स्माइल करता हुआ देख रही। उसके चेहरे की स्माइल देखकर तो वह उसके चेहरे से नजरें हटाना भी भूल गई। जैसन के कोल्ड चेहरे पर वह स्माइल किसी खिलखिलाती धूप की तरह थी जो अपने चारों तरफ रोशनी बिखेर रही थी। उसे हंसता देख जैन ना चाहते हुए भी उसे घूरने से खुद को रोक ही नहीं पाए। जैन के हाँ बोलने की खुशी जैक्सन को इतनी ज्यादा थी कि वह सब कुछ भूल ही गया। जैन ने उसे याद दिलाया तो जाकर उसे ऑफिस जाने का याद आया। जैक्सन जैन को टेक केयर कहते हुए वहां से चला गया। तारानकन सैरान की वजह से एनॉयड एक्सप्रेशन जैसन अपने ऑफिस में काम कर रहा था। उसे उसके डैड ने आकर उसे और इरिटेट कर दिया। कल जोई से मिलने के बाद सैरन उसके घर पहुंच गई। पता नहीं वहां जाकर उसने उसके मॉम डैड के पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई कि वह सुबह सुबह दंदनाते हुए जेसन को डांटने के लिए ऑफिस पहुंच गए। उनके बीच क्या बातें हुई बता नहीं, पर वह सैरन के पैसों की वजह से अपने बेटे का सपोर्ट करने के बजाय उल्टा डांटने पहुंच गए। जेसन, आई टोल्ड यू कांट डू दिस। सैरन इज स्टिल इम्पोर्टेंट टू अस। वह मिस्टर जॉन की बेटी है। अगर टाइसन ग्रुप पाना है तो तुम्हें उससे शादी करनी होगी। यू कांट एबंडन हर लाइक दिस।
शी इज़ योर फियोसे जेसन। जेसन के डैड ने हिपोक्रेटिक स्माइल करते हुए कहा। जितना सब लोग उसे शादी के लिए मजबूर किए जा रहे थे, जेसन को सेरन से और नफरत हो रही थी, और सच जानने के बाद तो अपने मॉम डैड से भी उसे कोई उम्मीद नहीं रह गई। वह सच जानने के बाद भी चुप था कि शायद वो चुप हो जाए, मगर नहीं, वह जानबूझकर आकर उसे प्रोवोक कर रहे थे। जेसन अपने डैड के चेहरे पर वो हिपोक्रिटिकल स्माइल देखकर गुस्से से भड़क गया। इनफ डैड, डोंट क्रिएट अ सीन। मुझे पता है आप लोगों के इसके पीछे क्या वजह है, इसीलिए मैं नहीं चाहता था आप मेरा मुंह खुलावाओ, वरना मैं आपकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आकर रख दूंगा कि किस तरह आपने अपने जी बेटे के साथ खिलवाड़ करने वाली इमोशनल चाल चली। इतने सालों से आप मुझे धोखा देते आए, पर बस अब और नहीं, वरना आप भी जानते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। जेसन की बात सुन उसके डैड के चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया। वह जेसन के मुंह से सच सुनकर गुस्से से कांप उठे। उन्होंने घबराहट से सवाल किया, जेसन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या मतलब है इस बात से तुम्हारा? उसके डैड जितना जोर से ही सकता था उतनी जोर से खुद को बचाने के लिए चिल्ला गए, मगर उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। जेसन ने उन्हें धमकी देकर अपने ऑफिस से बाहर जाने को कह दिया। डैड, स्टॉप इट, डोंट क्रिएट अ सीन। आई मीन व्हाट आई मीन। आप भी अच्छी तरह जानते हैं सच क्या है, अगर आप नहीं भी बताते तो पता तो चल ही जाएगा। उनकी स्टबनेस देख जेसन ने रिमांड कराना चाहा, पर उसके डैड पर ज्यादा कुछ असर हुआ नहीं। वह चुपचाप अपना सा चेहरा लिए ऑफिस से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद जेसन बेचारा खुली सांस लेते हुए वापस से बिजी जो गया। तारांकन, कल हॉस्पिटल में हुए इंसिडेंट के बाद से जोई की जैन से कोई बात नहीं हो रखी थी। कल रात तो वह जैन के साथ थी, इसीलिए उसने कोई बात नहीं की थी, मगर अभी वह अकेले है या आ गई, यह सोचकर जोई ने उसे कॉल लगा दी। जैन जैक्शन के जाने के बाद अभी भी उसके प्रपोजल के डेज के में थी। जाने अनजाने उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। उसने अपने आप को अकेले अकेले स्माइल करते देख वो खुद से ही शर्मा गई। जैन ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, उसे जोई को कॉल आ गया। जैन ने जोई की कॉल देखकर स्माइल करते हुए रिसीव किया तो दूसरी तरफ से नॉन स्टॉप सवाल शुरू हो गए। जैन, आर यू ओके? हाउ इज योर इंजरीज? क्या तुम अभी भी हॉस्पिटल में हो? जोई के मुंह से हॉस्पिटल सुन जैन चौंक गई, क्योंकि जैक्शन के अलावा किसी को पता नहीं था कि वो हॉस्पिटल में है। फिर जोई को किसने बताया, ये सवाल उसके मन में था। जैन के इस सवाल को बिना पूछे ही जैन से रियलाइज कर लिया था। उसने जैन के पूछने से पहले जी जवाब दिया। जैन, लास्ट नाइट मैं तुम्हारे लिए परेशान थी। तुम्हें ढूंढते हुए घर गई तो मिसेज पीटर ने बताया कि तुम हॉस्पिटल में हो। मैं हॉस्पिटल में भी आई थी, पर तुम सो रही थी, इसलिए मैंने नहीं जगाया। सोई ने जैक्शन के साथ देखने वाली बात को छुपाते हुए कहा। उसे जैक्शन के बारे में जैन से सवाल करने थे, पर इस वक्त हालत सही ना देखकर उसने कुछ नहीं कहा। जोई की बात सुन जैन को जोई के लिए गिल्टी फील हो रहा था। उसकी वजह से जोई को यहाँ से वहाँ घूमना पड़ा। उसके पास फोन भी नहीं था कि वह बता सके, ना उसने जैक्शन को बताने को कहा। आई एम सॉरी जोई, मेरे पास फोन नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं पाई। मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। आई एम सो सॉरी, जैन ने गिल्टी एक्सप्रेशन देते हुए जवाब दिया। जैन को गिल्टी देख जोई ने उसे शांत करा दिया और उससे शाम को मिलने को कहकर फोन कट कर दिया। जोई की कॉल कट कर जैन ने अपना फोन चेक किया तो उसमें बहुत सी कॉल आई हुई थी, जिसमें कुछ अननोन नंबर थे, पर कुछ नंबर पहचान के थे। जैन ने वह सारे नंबर ध्यान से देखे तो उनमें से एक नंबर पर उसकी नज़र चली गई। उसने उसे अच्छे से पढ़ा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। सालों बाद अपने फ़ोन पर अपने डैड की कॉल देख जैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जैन ने जैसे ही उनका नंबर डायल किया तो दूसरी तरफ से मिस्टर जॉन की कमज़ोर आवाज़ गूंज उठी। उनकी आवाज़ सुन जैन धीरे से उन्हें आवाज़ दे दी। डैड। मिस्टर जॉन ने जैसे ही दूसरी तरफ से फ़ोन पर डैड शब्द सुना तो उनके मुरझाए चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। पिछले कितने दिनों से वो गायब थी। वह जैन को लेकर बहुत परेशान थे, पर उससे बात नहीं जो पाई थी। आज अचानक से उन्होंने जैन की आवाज़ सुनी तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। जैन, इज दैट यू? जैन की आवाज़ सुनने के बाद भी मिस्टर जॉन ने यकीन करने के लिए सवाल किया, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा हो कि वह जैन जी है।
अपने डैड की इतनी डेस्परेट आवाज़ सुनकर है जेन को अजीब सा लगा। उनकी आवाज़ में हल्कापन सुनकर उसने उनसे सवाल किया, पर मिस्टर जॉन आसानी से टाल गए। अपने डैड को ठीक ना देखकर जेन ने उनसे मिलने को कहकर उनसे मीटिंग फिक्स कर ली। अपने डैड से बात कर उसे काफ़ी टेंशन हो रही थी। जब से उसने उनकी वह आवाज़ सुनी थी उसे लग रहा था कुछ तो बात है, क्योंकि उनकी आवाज़ में अजीब सी तकलीफ थी। अपने डैड के सही होने का प्रे कर वह उनसे मिलने चले गई। जस्ट 67 जैन एस हेजिटेशन। जैन अपने डैड से मिलने टायसन हाउस पहुंची, लेकिन घर के अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इतने सालों बाद वापस से वहां कदम रखने में उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। एक पल के लिए तो उसका मन किया वह यहीं से वापस लौट जाए, पर फिर अपने डैड के बारे में सोचकर उसके कदम रुक गए। जेन मुश्किल से हिम्मत कर लंबी सांस लेते हुए गेट से अंदर चले गई। जेन ने जैसे ही अंदर कदम रखा तो किसी ने उसे पहचाना नहीं था। किसी अजनबी इंसान को वहां देख घर के सर्वेंट ने उसे रोकते हुए सवाल कर दिया, एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है आपको? जैन के जवाब देने से पहले ही सैरन पता नहीं कहां से आ गई। वह जैन को वहां देखकर गुस्से से चिल्लाने लग गई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? विक्टर, डैनी, गेट हर आउट ऑफ द हाउस। सैरन ऊपर से ही चिल्ला गई। सैरन अभी अभी बाहर से घर आई थी। वह जैसे ही अपने कमरे में पहुंची उसे नीचे से जैन की आवाज़ आ गई। जैन की आवाज़ सुनते ही वह अंदर जाने के बजाय सीधे उसे देखने के लिए आ गई। जैसे ही उसने जैन को हॉल में खड़े देखा तो उसे देखकर वह अपने आपे से बाहर होकर चिल्ला उठी। सैरन को गुस्से में देख जैन एकदम शांत थी। उसे पता था कि उसके यहाँ आने पर सैरन कोई ना कोई तमाशा करेगी, इसलिए उसने इग्नोर कर सामने खड़ी घर की सर्वेंट को मिस्टर जॉन को बुलाने के लिए कह दिया। जैन और सैरन दोनों के ऑर्डर सुनकर सर्वेंट बेचारे असमंजस में खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात सुने। उन्हें चुपचाप खड़े देख सैरन वापस से चिल्ला गई, डिडंट यू हियर आई सेड गेट हर आउट ऑफ हियर। बाहर से हो रहा शोर सुन मिस्टर जॉन कमरे से बाहर आए तो बाहर हॉल में जैन को खड़े देख वो खुशी से जैन कहते हुए नीचे आ गए। लेकिन जैसे नीचे हॉल में पहुंचे तो विक्टर जैन का हाथ पकड़े उसे बाहर की ओर ले जा रहा था। जैन को इस तरह बाहर ले देख वह गुस्से से चिल्ला गए, विक्टर, लीव हर, हाउ डेयर यू टू टच हर, डोंट यू नो हु शी इज? मिस्टर जॉन विक्टर के हाथ से जैन का छुड़ाते हुए चिल्ला गए। मिस्टर जॉन को जैन को प्रोटेक्ट करते देख सैरन के चेहरे रंग एकदम से बदल गया। उसे आइडिया ही नहीं था हो क्या रहा है। उसे लगा था कि मिस्टर जॉन अभी भी जैन से नफरत करते हैं, लेकिन उन्हें अचानक से जैन को प्रोटेक्ट करते देख सैरन डैड कहते हुए उनकी तरफ आ गई। डैड, दिस बिच। डैड, ये हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रही थी, वो भी किसी को बिना बताए। इसे यहाँ आने के लिए किसने कहा? आप इसे छोड़िए डैड, मैं इसे अभी धक्का देकर बाहर निकालती हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? सैरन गला फाड़कर चिल्ला गई, इनफ सैरन, डोंट क्रॉस योर लिमिट। ये जैन का घर है, वह जब चाहे यहाँ आ सकती है, उसे जरूरत नहीं है किसी की परमिशन की। सैरन की चिल्लाना सुन मिस्टर जॉन ने सैरन का मुंह बंद करा दिया। मिस्टर जॉन के मुंह से ये सब सुनकर सैरन को यकीन नहीं हो रहा था। उसे पता ही नहीं था कि मिस्टर जॉन क्लारा का सारा सच जानते हैं। वो तो अच्छा था कि उन्हें ये नहीं पता था कि इसमें उसका भी हाथ था, वरना वह भी अभी तक घर बाहर निकाली जा चुकी होती। मिस्टर जॉन के मुंह से ये सुनकर सैरन हट होते हुए जैन को बड़ी बड़ी आंखें कर वहां से अपने कमरे में चली गई। सैरन के जाते ही मिस्टर जॉन जैन का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने स्टडी में आ गए। उन्होंने जैन को ले जाकर सोफे पर बिठा दिया और खुद उसका हाथ पकड़े उसके सामने बैठ गए। जैन, आई एम सॉरी डियर, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? आई एम फाइन डैड, डोंट वरी अबाउट मी, यू शुड वरी अबाउट योरसेल्फ। आर यू ओके? आई एम गुड। मैं तुम्हें लेकर परेशान था, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, बट तुम्हें ठीक ठाक देखकर अब मैं ठीक हूँ। डैड, आई एम सॉरी, मैं अपनी परेशानियों में भूल ही गई कि आप परेशान होंगे। मैंने आपको कॉल कर लिया होता तो आप इतने परेशान नहीं होते। आई एम सो सॉरी डैड। इट्स नॉट योर फॉल्ट जैन, अपने आप को दोष मत दो, वैसे भी मैं ठीक हूँ। जैन के मुंह से सॉरी सुनकर मिस्टर जॉन ने उसे गले लगा लिया।
जैन कितनी देर तक उनसे बातें करती रही। उसने उन्हें आथा के बारे में भी बता दिया। आथा के बारे में सुनकर उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। उनका बस चलता तो वह उड़कर आथा से मिलने पहुंच जाते, पर जैन ने उनकी तबीयत देखकर मना कर दिया। उसने उन्हें जल्दी ही आथा से मिलाने का प्रॉमिस कर उन्हें आराम करने को कह दिया। अपने डैड से मिलकर जैन का मूड थोड़ा हल्का हो रखा था। उनसे बातें कर उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था। करीब 1-1.5 घंटा उनसे बातें करने के बाद वह उन्हें आराम करने को कहकर उन्हें बाय बोलकर वहां से आ गई। टायसन हाउस से बाहर आकर जैन ने घड़ी की तरफ देखा तो दोपहर हो रही थी। आथा को लाने में अभी टाइम था तो जैन ज़ोई के लंच टाइम होने का सोचकर वह उससे मिलने का सोच उसके ऑफिस के लिए निकल गई। वह वहां पहुंची तो सचमुच ऑफिस के स्टाफ का लंच ब्रेक था। जैन रिसेप्शनिस्ट से ज़ोई के बारे पूछकर अंदर चले गई। ज़ोई बेचारी अपने कामों में बिजी थी। उसने जैन को अपने ऑफिस में देखा तो हैरानी से अपना काम छोड़कर जैन को लेने नीचे आ गई। जैन के आने से पहले ज़ोई अपने काम में बहुत बिजी थी। वह अपने स्टाफ के साथ सुबह से किसी काम में लगी हुई थी, यहाँ तक कि उसने लंच भी नहीं किया था। मगर जैन के आने की खबर सुनकर उसने स्टाफ को जाने को कह दिया। स्टाफ वाले ज़ोई के सडन रिएक्शन से हैरान रह गए। जैसे ही उन्हें पता चला किसी लड़की की वजह से ज़ोई ने उन्हें जाने दिया, सब मन ही मन जैन का शुक्रिया अदा करने लगे। लेकिन सबके मन में सवाल भी था कि आखिर जैन है कौन जिसकी वजह बॉस ने अपना काम छोड़ दिया। वरना तो ज़ोई जितनी कूल थी उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रिक्ट अपने काम को लेकर थी। ऑफिस के अंदर उसका एकदम अलग रवैया था। ज़ोई का स्टाफ जैसे ही बाहर आया तो जैन को देख सब हैरान थे। जैन की खूबसूरती देख स्टाफ के सारे लोग उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रह गए। जबकि जैन सिर्फ सिंपल ड्रेस में बिना किसी मेकअप के थी, उसके बावजूद उसकी खूबसूरती किसी से कम नहीं थी। ज़ोई जैन को लेने बाहर आई तो उन दोनों को साथ खड़े देख ऑफिस के स्टाफ वाले तरह तरह के कॉम्प्लीमेंट दिए जा रहे थे। ज़ोई उन सब की बातों को इग्नोर कर उसे अपने ऑफिस में लेकर आ गई। जैन को अपने ऑफिस में देखकर ज़ोई खुश थी। जैन पहली बार उसके ऑफिस में आई थी जब से उसने बिजनेस संभाल था। जैन वहां नहीं थी तो कभी वह उसे अपनी अचीवमेंट, अपनी सक्सेस में शामिल नहीं कर पाई थी, लेकिन आज उसे अपने ऑफिस में देखकर ज़ोई खुश थी। जैन को बिठाकर है ज़ोई ने अपनी असिस्टेंट को कॉल कर जैन के लिए कॉफ़ी लेकर आने को कह दिया और खुद जैन के पास बैठ गई। ज़ोई को ओवर एक्साइटेड देखकर जैन को हंसी आ गई। उसने ज़ोई को शांत करा दिया। जैन, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद ज़ोई ने अचानक सीरियस टोन में सवाल किया। ज़ोई का सवाल सुन जैन ने स्माइल करते हुए उसे हाँ में सिर हिला दिया। जैन, कल मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल आई थी एंड मैंने देखा कि मिस्टर वाल्टर तुझसे शादी के लिए कह रहे थे। क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? जैन की हाँ सुन ज़ोई ने सीधे से सवाल किया। ज़ोई के मुंह से अनएक्सपेक्टेड सवाल सुन जैन एक पल के लिए साइलेंट हो गई, पर सेकंड बाद उसने गहरी सांस लेकर ज़ोई को सारी बात बता दी। जैन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर ज़ोई हैरान रह गई। उसने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं की थी कि जैक्सन जैसा इंसान ऐसा कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये सब जानने के उसे जैन के लिए खुशी भी हो रही थी, मगर कहीं ना कहीं थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। सारी बातें सुनने और एनालाइज करने के बाद ज़ोई ने गहरी सांस लेते हुए सवाल किया। जैन, आई एम हैप्पी फॉर यू बट मैं थोड़ा परेशान भी हूँ। बट जेन्युइनली मिस्टर वाल्टर इज़ नाइस पर्सन। हाँ, वो थोड़ा नहीं बहुत कोल्ड पसंद है, बट आई नो ही लव्स यू। वो तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। बट जैन, व्हाट अबाउट यू, डू यू लव हिम? ज़ोई के सवाल ने जैन को स्पीचलेस कर दिया। इतना सब कुछ हुआ था, उसने शादी के लिए खुद को कन्विंस भी कर लिया, मगर ये सवाल उसके दिमाग एक बार भी नहीं आया। उसे जैक्सन के साथ सिक्योरिटी फील होती है, उसमें उसे आथा के लिए एक अच्छा फादर दिखता है, पर कभी ये नहीं सोचा कि वो उससे प्यार करती भी है या नहीं। इतना सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद उसे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि वो कभी किसी से फिर प्यार भी करेगी। लेकिन आज ज़ोई के सवाल ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह जैक्सन से प्यार करती है या नहीं। जस्ट 68 बेस्ट फीलिंग। ज़ोई के ऑफिस से निकलकर जैन आथा को लेने उसके स्कूल चले गई। आथा को साथ लिए वो दोनों स्कूल से पैदल वॉक करते हुए घर जा रहे थे। जैन के हाथ पकड़े आथा उसे अपनी स्कूल की बातें किए जा रहा था, मगर जैन का ध्यान उसकी बातों में ना होकर अब भी कोई के लिए हुए सवाल पर अटका था।
जैन को अपने जवाब के बदले खाली हमम में जवाब देते देख आथा ने उसका हाथ हिलाते हुए आवाज दे दी। मॉम, व्हाट हैपन? आप क्या सोच रही है? एचएनएन, सॉरी स्वीटी, आई एम लिसनिंग। व्हाट वेयर यू सेइंग? जैन ने चौंकते हुए जवाब दिया। नथिंग मॉम, आई एम टेलिंग अबाउट अंकल जैक्सन। मॉम, he come to my school, all my classmates like him, they were all saying I am very lucky। आथा ने उन सब बच्चों के रिएक्शन याद करते हुए जवाब दिया। जैक्सन के उसे अपना बेटा कहने के बाद से स्कूल के बच्चों से लेकर टीचर तक हर कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। सब एकदम से अच्छे से बिहेव करने लग गए थे। हालांकि ये सब लिटिल अर्थ के लिए थोड़ा इरिटेटिंग था, बट पहले की तरह इग्नोर करने से फिर भी बेहतर था। अर्थ, डू यू रियली लाइक हिम? इफ मॉम मैरी हिम विल यू लाइक हिम एज अ डैड? आथा को जैक्सन के बारे में बात करते देख जैन ने अचानक से कुछ सोचते हुए आथा से सवाल किया। मॉम, रियली आर यू गोइंग टू मैरी हिम? जैन के मुंह से ये सुनकर आथा के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने एक्साइटेड होते हुए उल्टा सवाल कर दिया। He proposed me but I have not answered yet। I wanted to ask you before answering him। Do you like Uncle Jack as a dad? Earth, honey, you can answer mom frankly। Mom will never marry anyone if you don't like it। आथा को इतना एक्साइटेड देखकर जैन हैरान रह गई। उसके चेहरे पर स्माइल थी। उसे इतना खुश उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर जैक्सन को लेकर इतनी एक्साइटमेंट देख जैन हैरान रह गई। मॉम, आई लाइक हिम। ही इज नाइस पर्सन। ही कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ यू। ही कैन प्रोटेक्ट यू। जैन के सवाल पर आथा ने मासूमियत से जवाब दे दिया। छोटे से अर्थ को इतना सब कुछ सोचते देख जैन खुश भी थी बट बुरा भी लग रहा था। जिस बच्चे के लिए उसे खुद सोचना चाहिए था वो इतनी समझदारी से उसके बारे में सोच रहा था। आथा की बात सुन जैन ने आथा को अपने सामने बिठा दिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर सवाल किया। अर्थ, इट्स नॉट अबाउट मॉम स्वीटी, इट्स अबाउट यू, वेदर यू लाइक हिम और नॉट। अर्थ, यू आर माई प्रायोरिटी हनी, इट्स ऑल फॉर यू। I want to give you a complete family। I like him mommy। With him I feel like he is my dad। I feel safe। Thank you sweetie। You cleared my confusion। आथा की बात पर जैन ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। आथा से बात कर उससे सारी बातें क्लियर कर उसके अंदर का बोझ भी हल्का हो गया। एट लास्ट उसे ये तो पता चल गया कि आथा जैक्सन को पसंद करता है, पर अभी ये जानना भी जरूरी था कि जैक्सन क्या सोचता है। इस बात में तो उसे कोई शक नहीं था कि जैक्सन लिटिल आथा को लाइक करता है, पर फिर भी उसके लिए यह जरूरी था कि इन फ्यूचर कभी उनके बीच अर्थ को लेकर प्रॉब्लम ना हो। जैन एक बार क्लियरली जैक्सन के साथ आमने सामने बैठकर बात करने का सोचकर अंदर चले गई। तारानकन जैक्सन पूरे दिन मीटिंग की वजह से आउट ऑफ सिटी था। पूरे दिन मीटिंग वगैरह में इतना उलझा रहा कि उसे सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिली। जैसे ही वो फ्री हुआ उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 8 बज रहे थे। इतना ज़्यादा टाइम होते देख जैक्सन वापस घर जाए या ना जाए इस बात को लेकर उलझन में था। जैक्सन ने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो उसमें जैन की फ़ोटो देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। जैन के बारे में सोचकर उसने जैन को कॉल लगा दी। जैन किचन में खड़ी आथा के लिए उसकी पसंद का खाना बना रही थी और लिटिल अर्थ अपने कंप्यूटर के सामने बैठा पता नहीं क्या कर रहा था। जैसे ही उसका फ़ोन बजा तो जैन ने किचन से आथा को आवाज़ दे दी। अर्थ, रिसीव द फ़ोन हनी, मम्मा किचन में बिजी है। जैन के कहने पर आथा ने यस मम्मा कहते हुए टेबल से फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें जैक्सन की कॉल देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए झट से फ़ोन रिसीव कर लिया। डैड, आई वाज वेटिंग फॉर योर कॉल। आथा ने फ़ोन रिसीव कर जैक्सन को अंकल जैक के बदले डैड कहते हुए जवाब दिया। लिटिल अर्थ के मुंह से जैसे ही जैक्सन ने डैड वर्ड सुना उसकी हार्ट बीट रुक गई। उसके अंदर एक 7000 इमोशन चल रहे थे। आथा के मुंह से इस एक वर्ड को सुनने के लिए वह कब से इंतजार कर रहा था, मगर उसे सच बताकर यह कहने की हिम्मत नहीं थी कि वह उसका डैड है। वह उसे अंकल जैक कहने के बजाय डैड कहे। जैक्सन को अपने डैड कहने पर चुप देख आथा लगा शायद उसे पसंद नहीं आया। जैक्सन को कोई जवाब ना देते देख उसने दोबारा में करेक्शन करते हुए सवाल किया। अंकल जैक, आर यू देयर? अर्थ, व्हाट डिड यू से इट अगेन? आथा के मुंह से अंकल जैक सुन जैक्सन ने एकदम से होश में आकर कहा।
मैंने आपको डैड कहा। अंकल जैक, क्या आपको मेरा डैड कहना अच्छा नहीं लगा? अगर आपको बुरा लगा देन आई एम सॉरी अंकल जैक। नो अर्थ, मुझे बुरा नहीं लगा, इनफैक्ट आई लाइक इट। कैन यू ऑलवेज कॉल मी डैड? अर्थ के सवाल पर जैक्सन ने जवाब दिया। उसके लिए यह बेस्ट फीलिंग थी। सबसे बेस्ट उसे कभी लगा ही नहीं था कि उसे डैड सुनकर इतना अच्छा भी फील हो सकता है। यस, इफ यू लाइक इट देन ओके, आथा ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। डैड, क्या आपको मॉम से बात करनी है? मॉम किचन में खाना बना रही है, मैं अभी आपकी बात करवाता हूँ, ओके। आथा ने जैक्सन को चुप देखकर कहा और भागते हुए फोन जैन के हाथों में पकड़ा दिया। आथा को अचानक से फोन पकड़ाते देख जैन ने पूछना चाहा कौन है करके, पर आथा बिना कुछ कहे बाहर की ओर भाग गया। जैन ने अपने हाथों को पोंछकर हेलो कहते हुए फोन को अपने कान से लगाया तो दूसरी तरफ से जैक्सन को देख वह सरप्राइज रह गई। व्हाट आर यू डूइंग? आर यू बिजी? जैक्सन ने दूसरी तरफ से सवाल किया। नो, आई एम नॉट बिजी, मैं बस आथा के लिए खाना बना रही थी। क्या आप यहाँ हैं? जैक्सन के सवाल पर जैन ने मुश्किल से अपनी आवाज कंपोज करते हुए जवाब दिया। नो, आई एम नॉट देयर, मैं सिटी से बाहर हूँ, शायद कल तक आऊँगा। ओह ओके, देन टेक केयर मिस्टर वाल्टर। जैक्सन की बात पर जैन ने झट से जवाब दिया और जैक्सन के कुछ कहने से पहले फ़ोन कट कर दिया। जैन का सवाल सुन जैक्सन बेचारा जैसे ही पूछने वाला था कि वो उसे मिस कर रही है या नहीं, जैन ने फ़ोन कट कर दिया। जैन की इस हरकत को देख जैक्सन के चेहरे पर स्माइल आ गई। मार्टिन आथा से डिनर के लिए पूछने ऑफिस में आया तो जैक्सन को स्माइल करते देख हैरान रह गए। उसकी स्माइल देख उसने सरप्राइज होते हुए सवाल किया, चीफ, आर यू ऑल राइट? क्या कुछ ऐसा हुआ जिससे आप खुश हैं? मार्टिन की बात सुन जैक्सन ने इसकी तरफ पलट गया। उसने एक पल में डिसाइड कर मार्टिन को प्राइवेट प्लेन रेडी करने को कह दिया और अपना ब्लेजर लिए ऑफिस से बाहर निकल गया। अगले आधे घंटे बाद जैक्सन अपने प्राइवेट प्लेन में था और उसके फेस पर जैन और आथा से मिलने की खुशी, जब से आथा ने उसे डैड कहा था जैक्सन के चेहरे की स्माइल कम ही नहीं हुई थी। उसे मन कर रहा था कब वो वहां पहुंचे और कब आथा को अपने गले लगाए। एक्साइटमेंट में उससे वेट तक नहीं हो रहा था। अगले कुछ घंटों बाद जैक्सन वापस वेस्ट सिटी में था। वह वहां पहुंचा तब तक रात के 10 बज चुके थे। जैक्सन प्लेन के टेक ऑफ करते ही सीधे अपनी गाड़ी लेकर जैन के घर के निकल गया। जैन के घर के बाहर पहुंचकर जैक्सन ने पहले जैन को कॉल करने का सोचा, पर फिर कॉल ना लगाकर सीधे अंदर चले गया और दरवाजे पर जाकर करके डोरबेल बजा दी। जैन इस वक्त अपने कमरे में आराम कर रही थी। जैक्सन से बात करने के बाद उसने डिनर रेडी किया और आथा को डिनर खिलाकर उसे शावर लेकर सुला दिया। पर खुद की नींद गायब थी। वह अपने कमरे में आकर बेड पर इधर उधर करवटें लिए जा रही। करीब 1 घंटे बाद जैसे ही उसकी आंख लगने को हुई, किसी ने डोरबेल बजा दी। डोरबेल की आवाज़ सुन उसे लगा उसे भ्रम हो रहा है, क्योंकि इतनी रात गए किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। कभी कभार जैक्सन उसने मिलने आता था, पर वह भी यहाँ नहीं था तो कौन हो सकता है, ये सोचते हुए जैन अपनी आंखें मिंचते हुए दरवाजे की ओर चली गई। जैन ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने जैक्सन खड़ा था। जैक्सन को इस वक्त वहां देखकर जैन एकदम शॉकड रह गई, क्योंकि 2 घंटे पहले जब उसने उससे बात की थी, जब जैक्सन शहर से बाहर था और वहां से आने में उसके 5-6 घंटे लगने जरूरी थी, मगर उसे 2 घंटों के अंदर अपने दरवाजे पर खड़े देखकर चौंक गई। जैन के चेहरे पर सरप्राइज रिएक्शन देख जैक्सन के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए जैन को जोर से हग कर लिया। जैक्सन के इस अचानक हग से देख जैन एकदम शॉक में थी। वो किसी स्टैच्यू की तरह खड़े होकर बिना आई ब्लिंक किए उसकी ओर देखते रह गई। 69 पेनफुल पास्ट। जैक्सन को एकदम से गले लगाते देख जैन का दिल जोर से धड़क उठा। वह जैक्सन को खुद से अलग करने को हुई, मगर उसे थकान भरी गहरी सांसें लेते देख उसके हाथ रुक गए। जैन चुपचाप खड़ी हो गई। काफी देर तक जैन के गले लग जैक्सन ने उसे आज़ाद कर दिया। जैन के इस एक हग से उसे एनर्जी सी फील हो रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी थकान कम हो गई। जैक्सन सुकून से लंबी सांस लेते हुए अपनी टाई और ब्लेजर उतारकर सोफे पर जाकर बैठ गया।
जैक्सन को इतना थका हुआ देखकर जैन किचन से पानी लाकर जैक्सन की तरफ बढ़ा दिया और जैक्सन ने भी बिना कुछ कहे एक सांस में पानी लेकर पी लिया। इतने लंबे सफर के बाद वह बुरी तरह थका हुआ था, उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। उसके इस हालत में देख जैन को समझ नहीं आया कि वह क्या बात करे। एक तो इतनी रात गए जैक्सन को वहां देखकर वह ऑलरेडी शॉक में थी। जैन चुपचाप जाकर उसके सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गई। जैक्सन सुकून से आंखें बंद कर सोफे पर बैठा हुआ था। उन दोनों के बीच गहरी खामोशी थी। दोनों के मन में अलग अलग थॉट्स थे मगर किसी ने कोई पहल नहीं की। मिस्टर वाल्टर, क्या आपने डिनर किया? एक लंबे से साइलेंट पॉज के बाद जैक्सन को थका हुआ देख जैन ने सवाल किया। नो, आई डिडंट हैव टाइम, जैक्सन ने धीमी सी आवाज में जवाब दिया। जैक्सन को बिना कुछ खाए पिए इतनी दूर से सिर्फ उनसे मिलने के लिए आते देख जैन को अच्छा लगा मगर उसके लिए बुरा भी लग रहा था। जैन ने उसके थके हुए चेहरे की तरफ एक नज़र देख उसे रेस्ट करने को कह दिया। ओके, यू टेक सम रेस्ट, आई विल प्रिपेयर सम फूड फॉर यू। जैन जल्दी से जवाब देकर पानी का गिलास लिए किचन में चली गई। जैन को अपने लिए परेशान देखकर जैक्सन के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वह आंखें बंद कर सोफे पर लेटा रहा। जैन किचन में खड़ी जैक्सन के लिए हल्का डिनर बना रही थी। जैक्सन की पसंद के हिसाब से उसे कुछ कुछ चीजें ही पसंद थी। खाने को लेकर उसके पिकी होने का सोच जैन को बहुत टाइम लगा सोचने में कि वह क्या बनाए। फिर सोचने के बाद उसने 2 लाइट डिश तैयार कर टेबल पर सर्व कर दी। जैन डिनर रेडी कर जैक्सन को आवाज देने आई तो जैक्सन आराम से आंखें बंद कर सोफे पर सोया हुआ था। उसे सोते देख जैन की नजरें उसके चेहरे पर जाकर ठहर गई। उसका कोल्ड बट हैंडसम फेस पर एंग्री लुक के बजाय शांति थी। उसे इतना शांत उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे की मासूमियत देखें खींची हुई सी जैक्सन के चेहरे को छूने से खुद को रोक ही नहीं पाई। जैन ने जैसे ही जैक्सन के चेहरे को छुआ जैक्सन ने अपनी आंखें खोल दी। डू आई लुक हैंडसम? जैन को अपने चेहरे पर हाथ रखे देख जैक्सन ने अचानक से आंखें खोल दी। जैक्सन की अचानक से आवाज सुन जैन एकदम से घबरा गई। वह डर से हड़बड़ाते उसके चेहरे से हाथ हटाकर उठने को हुई पर लड़खड़ाते हुए उल्टा जैक्सन के सीधे ऊपर जाकर गिर गई। आउच, आई एम सॉरी मिस्टर वाल्टर। अपने आप को जैक्सन के ऊपर देख जैन हड़बड़ाते हुए माफी मांगने लग गई। जैन का नॉन स्टॉप सॉरी सुन जैक्सन ने अपनी उंगली उसके मुंह में रख दी और उसे शसस कहते हुए टाइट से हग कर लिया। जैक्सन को अपने इतने करीब देख जैन ने उठना चाहा पर जैक्सन ने उसे फिर से चुप करा दिया। स्टे हियर, डोंट मूव, लेट मी टेक एनर्जी फॉर अ वाइल प्लीज, जैक्सन ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा और जैन को मना करने का कोई मौका दिए बिना उसे जोर से हग कर लिया। जैन जैक्सन को इतना करीब देख घबराई हुई भी थी मगर उसे बुरा नहीं लग रहा था। ऐसा क्यों था उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। कोई और उसके करीब आने की कोशिश करता उसे घबराहट होने लगती मगर जैक्सन के साथ अलग था। जब भी वो उसके करीब आता उसे सुकून मिलता। वह उसके सामने एकदम नर्म पड़ जाती। उसका खुद पर कोई जोर ही नहीं चलता। वह जितना उससे दूर जाने की कोशिश करती खुद को उसके और करीब पाती। जैन को अपने ख्यालों में खोए हुए ब्लश करते देख जैक्सन ने जैन के गाल खींच दी। वह सिली गर्ल कहता हुआ सोफे से उठ खड़ा हो गया। जैक्सन जैसे ही जाने के उठा वह लड़खड़ा गया। इससे पहले गिरता जैन ने उसका हाथ संभाल लिया। मिस्टर वाल्टर, आप ठीक है? जैक्सन के चेहरे पर खराब एक्सप्रेशन देख जैन ने सवाल कर दिया। जैन को परेशान देख जैक्सन ने उसे कुछ नहीं कहकर बात को टालना चाहा पर उसके चेहरे की थकान जैन को साफ दिख रही थी। जैक्सन को ऐसे हाल में देख जैन ने उसे जाने के लिए मना कर दिया। उसे आथा के कमरे में सोने के लिए कह दिया। जैन जैसे ही जैक्सन को गुड नाइट बोलकर जाने को हुई जैक्सन ने पीछे से आकर अचानक से उसे हग कर लिया। जैक्सन के हग से जैन एकदम घबरा गई मगर एक पल में शांत भी हो गई। उसे अब तक उसकी आदत भी हो चुकी थी मगर जैक्सन ने अचानक से उसका चेहरा अपनी तरफ कर लिए और जब तक उसे पता चलता जैक्सन ने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। जैन के होठों पर किस करते करते उनके बीच की किस इतनी एक्सट्रीम हो गई कि जैक्सन के लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। उसके हाथ जैन के चेहरे से लेकर कपड़ों तक पहुंच गए। इससे पहले कि जैक्सन कुछ करता जैन को होश आ गया। उसने जैक्सन के हाथ को अचानक से रोक दिया। मिस्टर वाल्टर, नो प्लीज, वी आर नॉट मैरिड येट। जैन प्लीज,
आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ एनीमोर, जस्ट वंस प्लीज। जैक्सन ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। उसके चेहरे पर पेनफुल एक्सप्रेशन थे। उसके लिए अपनी फिजिकल डिजायर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। जैक्सन की आंखें उसके चेहरे पर दर्द देखकर जैन ने कुछ नहीं कहा। जैन को साइलेंट देख जैक्सन ने जैन को अपनी गोद में उठा लिया। वह उसे लेकर जैन के कमरे में चला गया। जैक्सन ने बिना लाइट ऑन किए जैन को ले जाकर बेड पर लिटा दिया। जैन ने एकदम से आंखें खोली तो खुद को अंधेरे कमरे में देखकर वह डर के मारे एकदम से चीख गई। उसके अंदर एक अजीब सा खौफ बैठ गया। वह बुरी तरह चिल्लाने लग गई, डोंट डू दिस टू मी, नो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लीव मी। जैन बेड से उठकर खुद को पकड़े बेड के कोने पर जाकर चिल्ला गई। जैन का चिल्लाना सुन जैक्सन ने जैसे ही कमरे की लाइट ऑन की तो जैन को बेड के कोने पर डरा और घबराया हुआ बैठा देखकर वह हैरान रह गया। वह बुरी तरह डरी हुई थी। उसे ऐसी हालत में देखकर जैक्सन ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। जैन रिलैक्स, इट्स मी, लुक एट मी, इट्स मी, डोंट पैनिक, ओके आई एम हियर। जैक्सन ने जैन को शांत कराने की कोशिश करने लग गया। जैक्सन की आवाज सुन जैन छोटे बच्चे की तरह घबराई हुई सी जैक्सन के गले लग जोर जोर से रोने लग गई। जैन को ऐसी हालत में देख जैक्सन का बुरा हाल था। वह अच्छे से जानता था कि जैन किस बात को लेकर घबराई हुई। उसने पहली बार जैन को इतना घबराया हुआ देखा था। उस हादसे का असर जैन पर इतना गहरा होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। जैन को इस हालत में देख जैक्सन को अपने आप पर गुस्सा आ रहा। उसे खुद से नफरत हो रही थी। वह जो चीज़ बीत चुकी थी उसे सही करना उसके हाथ में भी नहीं था। जैक्सन की गोद में सिर रखे जैन बड़ी मुश्किल से जाकर शांत हुई मगर उसने एक पल के लिए भी जैक्सन का हाथ नहीं छोड़ा। वह उसका हाथ पकड़े उसकी गोद में सिर रखे सो गई। जैक्सन को सोते देख जैक्सन उसे आराम से बेड पर सुलाकर कमरे से बाहर बालकनी में आकर खड़ा हो गया। उसे इस वक्त अपने आप पर इतना गुस्सा था कि उसने सारा गुस्सा दीवार पर निकाल दिया। जब तक उसके हाथ से खून नहीं आया वह दीवार पर अपना गुस्सा निकालते रह गया। जैन के दर्द के मारे में सोचकर भी उसे घुटन हो रही थी। उसके दर्द के आगे उसके हाथ का दर्द कुछ भी नहीं था। जो कुछ उसने सहा था वह सोचकर भी जैक्सन का दिल दर्द कर रहा था। पर उसने जैन को इस हालत में देख खुद से एक प्रॉमिस जरूर किया कि वह उम्र भर उसे खुश रखने की कोशिश करेगा। वह बीता वक्त तो नहीं बदल सकता था मगर वह जैन के आने वाले वक्त में उसे सारी खुशियां जरूर देगा। जैक्सन देर रात तक बाहर खड़ा स्मोकिंग करता रहा। पूरी रात वह नहीं सोया, बस रात भर अंदर बाहर करता रह गया। पूरी रात उसने जैन की चौकीदारी में बीता दी। एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं की। करता भी कैसे, जब भी वह आंखें बंद करने की कोशिश भी करता तो जैन का रोता चिल्लाता हुआ चेहरा उसके सामने आ जाता। जैन को ऐसी हालत में देखकर भी उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वह पूरी रात बस बाहर अंदर करता रह गया। जब सुबह होने को थी तब जाकर वह आथा के कमरे में जाकर लेट गया। तारानकन just 70 Clara's miserable end। नेक्स्ट मॉर्निंग जैन की नींद खुली तो सब नॉर्मल था। उसके सिर में बहुत तेज का दर्द हो रहा था पर उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि कल क्या हुआ था। उसने याद करने की कोशिश की तो बस उसे इतना याद आया कि वो और जैक्सन किस कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। उसके याद कर जैन के चेहरे बड़ी सी स्माइल आ गई। उसका चेहरा एकदम से रेड हो गया।